हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज केमिस्ट्री का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देख लिए थे, रासायनिक समीकरण के बारे में देख लिए थे, नया पदार्थ कैसे बनता है उसके बारे में भी देख लिए थे। तो आज हमारा बारी है क्या है, दूसरा क्लास का, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हम लोग क्या, वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इतना अभिक्रिया को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, इतना अभिक्रिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, वियोजन अभिक्रिया से। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के साथ क्लास किए थे, उसमें एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। तो देखते हैं सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो अगर बात करेगा वियोजन अभिक्रिया का, तो वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब होता है क्या, किसी चीज़ को तोड़कर अलग अलग भागों में बांटना। किसी चीज़ को तोड़कर क्या करना, अलग अलग भागों में बांटना, उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया जो पिछला दिन पढ़े थे उसमें क्या होता है, संयोजन मतलब जोड़ना, यानी छोटा छोटा यौगिक को जोड़कर एक यौगिक बना देंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को जोड़कर CO2 बना देंगे, है ना। तो यह हुआ संयोजन। वियोजन मतलब का किसी को तोड़कर अलग अलग भागों में बांट देंगे। यानी अगर पूछेगा वियोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन बताओ तो क्या बता सकते हैं? ये बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक बड़े अणु को टूटने से दो या अधिक भिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण होता है। भिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। दैट इज, यानी एक बड़ा यौगिक को टूटने से अलग अलग प्रकार के छोटे, या तो दो को बनेगा या तो दो से ज़्यादा बनेगा, है ना। या तो दो को बनेगा या तो दो से ज़्यादा बनेगा, यानी छोटा छोटा अलग यौगिक बन जाएगा तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हमारा क्या हुआ, CaCO3, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या, CO2 बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। ये हमारा क्या है, तो यह हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, तो यह हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो जान ही रहे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, एक अणु था ना, एक ही यौगिक था। अब एक यौगिक जो है टूटकर दो यौगिक में बांट गया, एक यौगिक टूटकर दो यौगिक में बांट गया। तो यही हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसको अगर पूछें क्या, कि रिकोनाइजिंग रूल बताओ, रिकोनाइजिंग NIZING, रिकोनाइजिंग रूल मतलब क्या होता है। तो रिकोनाइजिंग रूल मतलब हुआ कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया है ना। अगर मान लिया हमको डिफिनेशन नहीं याद है, हमको कहीं पे दे दिया पहचानने के लिए, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसको इस प्रकार पहचानेंगे ना, कि इसमें हमारा क्या, अभिकारक जो है, अभिकारक की संख्या, इसमें जो है
अभिकारक की संख्या कितना रहेगा, 1 रहेगा। अभिकारक की संख्या, यही अभिकारक है ना, हम बता रहे थे पिछला बार भी, तीर चिन्ह के जो इधर इस साइड में रहता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट रहता है, तो तीर चिन्ह के इस साइड में रहेगा केवल एक अभिकारक रहेगा, है ना। और इसमें प्रतिफल की संख्या कितना रहेगा, प्रतिफल की संख्या। अब बताइए इसमें प्रतिफलों की संख्या कितना रहेगा, या तो 2 रहेगा या मोर देन 2 रहेगा, मोर देन 2 रहेगा, या तो 2 रहेगा या तो 2 से अधिक भी रह सकता है ना। इसमें 2 बांटा था, 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। कौन सा अभिक्रिया हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। तो इतना चीज़ आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में याद रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा हमारा क्या है, 2 पढ़ लिए, पहला दिन पढ़ लिए थे, ये पढ़ लिए। उसके बाद क्या, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। हमको अब जानना क्या है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। देखिए तीसरा के बारे में ही जान लेते हैं। तीसरा किसके बारे में जानना है हमको, जानना है तीसरा रिएक्शन है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में, है ना। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो इसको भी याद रखना आसान है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का यूज करके, विद्युत धारा का प्रयोग करके उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। विद्युत धारा का प्रयोग करके अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा का प्रयोग करके क्या किया जाता है, यौगिक को तोड़ा जाता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी ये लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है। यानी जब तक इसमें विद्युत धारा हम वो इलेक्ट्रिक नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा। जैसे क्या, दैट इज एग्जांपल लेते हैं क्या, जैसे NaCl है, NaCl मान लिया बैलेंस कर लिए कि NaCl है। अब जब NaCl में हम लोग देंगे क्या, इलेक्ट्रिक देंगे, इलेक्ट्रिक देंगे। जब NaCl को इलेक्ट्रिक देंगे तो यही जो बाबू NaCl है ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। कौन कौन, ये हमारा Na+ हो जाएगा, Na बढ़ जाएगा, और Cl, Na+ और Cl-। ये विद्युत धारा का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। विद्युत धारा का यूज करेंगे इसके ऊपर तो हमारा Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, है ना। इसको बैलेंस तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हुआ। इसको अगर बात करेंगे रिकोनाइजिंग रूल का, रिकोनाइजिंग रूल, इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसका भी रिकोनाइजिंग रूल सेम ही है। इसमें भी जो है अभिकारक की संख्या 1 ही रहेगा, लेकिन प्रतिफल की संख्या 2 या मोर देन 2 रहेगा। यानी इसमें भी हम बोल सकते हैं अभिकारक की संख्या, अभिकारकों की संख्या कितना रहेगा, ओनली 1 रहेगा। जबकि प्रतिफल की संख्या कितना रहेगा बताइए, प्रतिफल की संख्या 2 रहेगा या मोर देन 2 रहेगा, या तो 2 रहेगा या तो 2 से ज़्यादा रहेगा। देखिए तो पहले हम लोग इस अभिक्रिया के बारे में जाने, फिर इस अभिक्रिया के बारे में जाने। तो ये दोनों पहले आप लोग कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखना जरूरी है, जब तक कॉपी में लिखे नहीं, केवल ऐसे फिल्म जैसे देखने से कोई काम चलने वाला नहीं है। तो इसको कॉपी में लिखना है, या तो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जाने किसके बारे में, उसके बाद हम लोग जाने क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो तब तक इधर वाला काम को मिटा देते हैं। यह हमारा हुआ वियोजन अभिक्रिया, है ना।
वियोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया समझ में आना चाहिए अच्छा अच्छा, क्योंकि दोनों अभिक्रिया जो है हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है और दोनों जो है 2 नंबर का सवाल रहता है। या तो संयोजन अभिक्रिया आपसे पूछा जाएगा या तो फिर वियोजन अभिक्रिया आपसे पूछा जाएगा। इसको ये भी हो गया होगा, इसको भी मिटा देते हैं। या तो संयोजन अभिक्रिया आपसे पूछा जाएगा या तो फिर क्या पूछा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया पूछा जाएगा। तो दोनों हम बता दिए हैं, दोनों को आपको अच्छा से याद रख लेना है। उसके बाद तीसरा हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तीसरा रिएक्शन बारे में जानेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी अगर तीसरा की बात की जाए तीसरा का, तो तीसरा हम लोग क्या जानेंगे, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, है ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए विस्थापन करने का मतलब क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया करने का मतलब हुआ इसमें किसी एक यौगिक को जो है हटाकर अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, हटाकर अलग जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। जैसे आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए क्या है, कोई क्लास है, किसी क्लास में अगला बेंच पर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब उस स्थिति में क्या होता है, अगर अगला बेंच पर कभी कमज़ोर आदमी बैठेगा या तो वीक स्टूडेंट बैठेगा, तो बाद में जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का मतलब जो पढ़ाई लिखाई में तेज़ है, अगर वो आएगा तो क्या करते हैं, जो वीक है उसको हटाकर पीछे बैठा देते हैं, जो हेवी रहेगा वो हटा देता है ना, जो हेवी रहेगा उसको हटा देगा और जो अगला स्टूडेंट आएगा उसके जगह पर शिफ्ट आके बैठ जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अभिक्रिया में होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग रहता है, जो मोर रिएक्टिव रहता है, वो जो है किसी दूसरा अणु को हटाकर वहाँ पे अपने खुद शिफ्ट हो जाता है। यानी ये बोल सकते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में किसी एक अणु को, एक परमाणु को वहाँ से साइड कर दिया जाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु द्वारा, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है ना। विस्थापित किया जाता है कहने का मतलब क्या, विस्थापित किया जाता है कहने का मतलब क्या, हटा दिया जाता है, विस्थापित किया जाता है। डॉट लिख लीजिए क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अरे सुनिए पहले एग्जाम्पल को समझिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है। जैसे क्या, एक मान लिया एक कोई स्टूडेंट है, यहाँ तक कोई स्टूडेंट बैठा हुआ 4 गो, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 4 को स्टूडेंट है ना। अब इस स्थिति में कोई अगला स्टूडेंट जब आएगा, नया स्टूडेंट, मान ली यहाँ से कोई ए आया, अब ए आएगा तो क्या करेगा, ए जो है मान ली उसका सीट यहाँ होगा तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा और जो दू है, दू को हटाकर बाद में रख देगा, यानी इसको पीछे बैठा देगा, यहाँ से इसको हटा दिया गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी किसी एक परमाणु के समूह को उस जगह पर से हटाकर, इसको क्यों हटा दिया गया, क्योंकि बेचारा दू जो है कमज़ोर था, इसलिए इसको हटा दिया गया, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, Fe जो है रिएक्शन करेगा
CuSO4 के साथ। Fe जो है रिएक्शन करेगा CuSO4 के साथ, तो क्या बनेगा? अब देखिए इस स्थिति में जो है क्या है, कॉपर जो है कम रिएक्टिव है आयरन की अपेक्षा, तो यहाँ से आयरन जा के क्या करेगा, इसको कॉपर को हटा देगा। आयरन नहीं समझ में आ रहा था, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या, ये दोनों जो है कॉपर और सल्फेट, ये दोनों मान लीजिए क्या है, कपल्स हैं। ये दोनों क्या है, कपल्स। आसानी भाषा में समझेंगे हम लोग, कपल्स है। अब कपल्स रहेगा तो मान लीजिए ये हमारा Fe है, Fe बेचारा टोकू टोकर देख रहा है। अब इस स्थिति में Fe को ये लगेगा कि यहाँ पे कमजोर है, Fe क्या करेगा, Fe यहाँ से जाएगा कॉपर को भगा देगा, Fe यहाँ से जाएगा कॉपर को भगा देगा। और जब Fe यहाँ से यहाँ जाएगा कॉपर को भगा देगा, तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा, आयरन जो है सल्फेट के साथ मिल जाएगा, आयरन जो है इसके साथ मिल जाएगा, यानी आयरन जो है FeSO4 जो है, Fe जो मिल जाएगा SO4 के साथ। कॉपर बेचारा क्या करेगा, कॉपर बाद में निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको यहाँ से जगह से हटा दिया जा रहा है। इसको हटाकर आयरन खुद यहाँ पे शिफ्ट हो गया, है ना। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कोष्ट में कहीं पे लिख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा आयरन है, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है, और ये तो कॉपर ही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है Fe इज मोर रिएक्टिव देन किसका, कॉपर। यानी आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे जा रहा है। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ के जो आयरन है ये कॉपर को यहाँ से हटा दिया जा रहा है और कॉपर को बाद में रख दे रहा है। आयरन खुद आकर इसके जगह पर ले लेता है। आयरन जो है खुद आकर किसके जगह पर, SO4 के साथ मिल जाता है। तो SO4 के साथ मिलने के बाद FeSO4 बन जाता है। बेचारा कॉपर है, इसको बाद में ढकेल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कमज़ोर था, तो जो कमज़ोर रहेगा उसको बाहर में निकाल दिया जाएगा, और जो मजबूत रहेगा वो दूसरा के साथ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। तो यही हमारा क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यही अगर आगे बात करते हैं किसका, आगे बात यहाँ तक तो हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। यानी कैवा हो गया द्विव विस्थापन अभिक्रिया, पांचवा ना, पांचवा बात करते हैं किसका, द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विव विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ये जो द्विव विस्थापन अभिक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस स्थिति में क्या होगा बताइए। तो ये जब एकल विस्थापन अभिक्रिया था, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या कर रहा था, कोई एक जो है एक परमाणु का हटाया जा रहा था। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एकल नाम से मालूम चला है, एकल कहने का मतलब क्या, कोई एक। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक को हटाया जा रहा था। वहीं अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, द्विव विस्थापन की बात करेगा, तो द्विव विस्थापन में क्या होगा, द्विव मतलब दो, तो इसमें दो परमाणु को हटाया जाएगा। दो परमाणु को हटाकर दोनों एक दूसरे से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया यहीं पे अगर दो कोई परमाणु आता तो अगर जैसे दूसरा को हटा देता, है ना। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, दोनों जो है यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। आदान प्रदान करने का मतलब क्या, हम उसको देंगे वो हमको देगा, आदान प्रदान करते हैं। कॉमन देख के लिख लीजिए क्या, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, द्विव
विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे क्या होगा बताइए, जैसे ये होगा कि मान लेते हैं हम क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास है FeSO4, या तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल में FeSO4 को मान लेते हैं और प्लस H2, ये अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे हम लोग मानते हैं क्या, जैसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल हम लोग ये मान लेते हैं क्या कि CuSO4 है, क्या है, CuSO4 है, ये मिला है किसके साथ, H2S के साथ। अब देखिए ये दोनों जब रिएक्शन करवाएगा तो क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग क्या बताएं, इसमें बताएं कि इसमें क्या होगा, कोई दोनों यौगिक अपने आयनों का प्रदान कर लेंगे, यानी दोनों प्रदान करेगा तो क्या होगा, दोनों प्रदान करेगा तो ये जो है कॉपर पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, फिर प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस कौन है, एस माइनस है ना, और यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा H2SO4 जुड़ जाएगा, और प्लस में ये वाला इसके साथ जुटेगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, और कॉपर जुड़ जाएगा SO4 के साथ, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, यानी CuS जुड़ जाएगा, CuS जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये था कि कोई यौगिक जो है जगह को चेंज कर रहा था, वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये भी अपना जगह को चेंज कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, कॉपर, ये दोनों दोस्त था, कॉपर सल्फर दोनों दोस्त था, अब बेचारा क्या हुआ, कौन आया, ये सल्फर आया और कॉपर को हटा दिया, तो कॉपर को हटा दिया तो कॉपर बेचारा फिर किसके साथ मिल गया, H2 के साथ मिल गया, और यहाँ पे सल्फर आके इसके साथ कॉपर के साथ मिल गया, और SO4 H2 के साथ मिल गया, है ना। तो ये हमारा कौन अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये हमारा कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। दोनों याद हो गया होगा, सिंगल और डबल। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो कॉपी आपके पास है तो कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे किसके बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप क्षेपण अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, है ना। आप क्षेपण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, अब क्षेपण अभिक्रिया के बारे में। कॉपी साथ में लेकर बैठना जरूरी है और साथ साथ में आपको याद करते ही चलना है, वरना लास्ट में जब एग्ज़ाम के जो 2-3 महीना बचेगा उस स्थिति में याद करने के लिए हम लोग को मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अभी से ही जितना पढ़ाया जाएगा आपको साथ में याद करते रहना है। देखिए 5 को हो गया था ना, छठा में था हम लोग अब क्षेपण अभिक्रिया के बारे में। छठा में था हम लोग किसके बारे में, अब क्षेपण अभिक्रिया के बारे में, अब क्षेपण अभिक्रिया के बारे में। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए सारा चीज़ एकदम आसान है। अब कोई पूछेगा आपसे कि बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में कुछ याद रखना ये नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो जो यौगिक रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद लास्ट में कुछ अवक्षेपण बन जाएगा, जो कि पहला लेक्चर में हम आपको बताए थे कि अवक्षेपण क्या होता है, यानी कुछ ठोस पदार्थ बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अवक्षेप बन गया। तो उसी रिएक्शन को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देंगे। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ठोस के रूप में कोई अवक्षेपण का निर्माण हो जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ठोस के रूप में कोई अवक्षेपण का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप प्रतिफल के रूप में ठोस का या तो प्रतिफल के रूप में कुछ अवक्षेप बन जाते हैं।
बन जाते हैं, कॉमा क्या कहलाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। दैट इज क्या होगा? यानी अवक्षेपण अभिक्रिया में कुछ जो है पदार्थ नीचे में क्या हो जाएगा? बच जाएगा, कुछ पदार्थ नीचे में बच जाएगा, उसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग अगर बात करेंगे NaCl को लेंगे, NaCl को लेंगे और प्लस में AgNO3 को लेंगे। यह मान लीजिए दोनों को रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों को अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो इस स्थिति में सबसे पहले बताइए कि क्या होगा? Na पॉजिटिव है, Cl में नेगेटिव है ना? ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, यही ना है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हम लोग जानते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करवाइए। ये Na है, Na के साथ इसमें नेगेटिव कौन है? यहाँ पे ये दोनों में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव E है ना, तो ये जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा, यानी NaNO3 बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। प्लस जो Cl है किसके साथ मिल जाएगा? Ag के साथ मिल जाएगा, Cl Ag के साथ मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव तो पहले इसको लिखेंगे AgCl। अब यही जो AgCl है यही हमारा जो है अवक्षेपण के रूप में होता है। ये एरो का चिन्ह हम बताए थे कि अगर नीचे एरो का चिन्ह है तो मतलब वो अवक्षेप बन रहा है, अगर ऊपर है तो गैस बन रहा है ना। ये अभिक्रिया हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है? दोनों का डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। या डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्यों? क्योंकि इसमें भी तो दो अणु का आदान प्रदान हो रहा है ना, दोनों अपने एक दूसरे में डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या द्वितीय विस्थापन का एग्जाम्पल है। लेकिन हमको अवक्षेपण का देखना था, इसलिए ये हमारा कैसा अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये हमारा कैसा अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया के एग्जाम्पल और साथ साथ उसका डिफिनेशन भी हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद इधर तो यह हो गया, इसका तो काम है नहीं है। उसके बाद देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद हम किसको देखेंगे? उसके बाद हमको क्या देखना है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में देखना है। ये भी मिटा देते हैं, ये भी हो गया होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद हम लोग देखेंगे किसके? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, क्या? एसिड बेस रिएक्शन। यानी छठा शांतवा की बात करेगा, शांतवा ना, शांतवा रिएक्शन की बात करेगा। तब तक मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। रिएक्शन सारा का सारा रिएक्शन याद होना जरूरी है। अगर रिएक्शन नहीं याद रहेगा तो उस स्थिति में क्या करेगा? आपका 2 नंबर कट सकता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, यानी हर साल एग्ज़ाम में जो है 7-8 रिएक्शन में से एक न एक रिएक्शन को जो है पूछा ही जाता है। तो इसलिए आपको कोई ना कोई रिएक्शन को जो है याद करना ही पड़ेगा। देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। चलिए देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया लिखिए पहले। अवक्षेपण अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, यही ना? अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण बोल रहे, उदासीनीकरण अभिक्रिया देखना हमको ना। अवक्षेपण अभिक्रिया तो पढ़ लिए, हमको बोलना है क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया देखना है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया को एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं। शायद अभी हम गलती बोल चुके थे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, यही ना? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक अदर नाम से भी बोला जाता है, क्या? अम्ल भाष्म अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है। या तो उदासीनीकरण बोले या तो इसी को लिख देते हैं अम्ल भाष्म अभिक्रिया, अम्ल भाष्म अभिक्रिया, अम्ल भाष्म अभिक्रिया। यानी इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको उदासीनीकरण को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या तो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होगा? तो इस अभिक्रिया में कोई आम्ल रहेगा जो किसी भाष्म, नाम से ही मालूम चल रहा है आम्ल रहेगा और भाष्म रहेगा। तो इसमें कोई आम्ल रहेगा, कोई भाष्म के साथ मिलकर जल बनाएगा और लवण बनाएगा। यानी ये बोल सकते हैं क्या कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाता है। कॉमा देख क्या लिखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, या तो अम्ल भस्म अभिक्रिया कहलाता है, अम्ल भस्म अभिक्रिया कहलाता है। दैट इज एग्जाम्पल देखिए, अम्ल भस्म अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है। जैसे अगर मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। HCl हमारा क्या है, HCl हमारा क्या है, अम्ल है ना, एसिड है। और साथ में लेते हैं क्या, NaOH लेते हैं, NaOH क्या है, बेस है, NaOH क्या है, बेस है। अब इसके अनुसार क्या हो रहा है कि अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो देखिए इसको मैं रिएक्शन कराएंगे, जब इसमें रिएक्शन करवाएंगे तो हमको बनेगा क्या, ये हमारा क्या, ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बता दिए हैं। तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव के साथ बनेगा और नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ करेगा, यानी NaCl बनेगा, प्लस यहाँ OH और H, यानी हाइड्रोजन दुगो हो जाएगा ना, यानी H2O बनाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये लवण हो गया, लवण बन रहा है ना, ये हमारा साल्ट हो गया, लवण हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। यही तो हमारा नियम बता रहा था कि दोनों मिलकर अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ में जल बनाएगा। तो ये हमारा लवण बनाया और ये हमारा जल बनाया, ये हमारा एसिड था, ये हमारा बेस था, हो गया। बस इतना इसको याद रखना। और लास्ट में एक अभिक्रिया और हमको पढ़ना है क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये एकदम आसान है। प्रकाश अंठमा है ना, अंठमा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, लाइट केमिकल रिएक्शन। अब इसमें बताइए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, एकदम सिंपल सी बात है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जब भी कोई पूछेगा तो आपको बस इतना बता देना है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लिख लीजिए क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, कौमा क्या कहलाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दैट इज, जैसे हम लोग देखते हैं क्या, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, पिछला बार भी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। इसमें जब लाइट देंगे तो क्या बनेगा, HCl। ये जब तक कि उससे प्रकाश, इस HMU कहने का मतलब लाइट ही होता है, प्रकाश ही होता है, लाइट लिख लीजिए। यानी प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में दोनों को जब गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। दोनों को प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा HCl बन जाएगा। ये हमारा कैसे अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है।
तो आठों का आठों रिएक्शन हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। उसके बाद अगला दिन देखेंगे इसके आगे हमको क्या पढ़ना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।